प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे की दौड़ कहां तक पहुंची है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। बताएंगे कि बीजेपी को वोट देने वाली मुस्लिम महिला के साथ पिटाई क्यों हुई और फिर सीएम शिवराज ने पीड़ित महिला को सीएम हाउस बुलाकर क्या कहा। बात छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और हाथियों के आतंक की भी करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बात कांग्रेस सांसद उस धन कुबेर की भी करेंगे जिनके यहां नोटों को गिनने का काम मशीनों से अब भी जारी है। तो चलिए करते हैं आज की बड़ी खबर की शुरुआत। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब नजरें अगले सीएम पर हैं। कौन होगा मध्य प्रदेश का सीएम, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चुनाव नतीजे आने के बाद से ही असमंजस बना हुआ है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल हैं। तीनों पर्यवेक्षक भोपाल में विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहाँ पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहाँ आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। उधर जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में 20 साल बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी को मुख्यमंत्री के ऐलान में इतना वक्त लग रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कार्डर बेस्ड पार्टियों में फैसले लेने की एक प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है वह कार्यकर्ता को सिरोधार्य और स्वीकार होता है। मध्य प्रदेश में जब तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो जाता तब तक हर रोज किसी न किसी घटना को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। बीच शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर शिवराज के पोस्ट की काफी चर्चा रही। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर सभी को राम राम लिखा पोस्ट किया। ये पोस्ट शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर एक्स हैंडल के बजाय ऑफिस ऑफ शिवराज के हैंडल से किया गया था। इसे लेकर एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि जब इस पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं तब राम राम करते हैं, तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीएम के नाम को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता तब तक हर एक दावेदार अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज से संदेश देने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में सीएम पर जारी सस्पेंस रविवार तक खत्म हो सकता है, क्योंकि रविवार को पर्यवेक्षक विधायकों के साथ बैठक कर उनके मन की बात जानेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल का जवाब शायद रविवार यानी 10 दिसंबर को सामने आ जाएगा, क्योंकि रविवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक दोपहर बाद होनी है। इसमें बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया और नितिन नवीन रविवार को रायपुर पहुंचेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी इस बार कई चेहरे हैं जो रेस में बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो दिल्ली का चक्कर भी लगा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक
अरुण साव दिल्ली में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से मिल चुके हैं। रेणुका सिंह ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं अरुण साव और गोमती साय की पीएम मोदी से भी मुलाकात हो चुकी है। बहुत जल्दी आ जाएगा, बताएंगे। छत्तीसगढ़ अभी छत्तीसगढ़ का जब प्रवास होगा उस समय इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद में दल फैसला करता है, विधायक दल फैसला करता है। वहीं प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ में इस बार सरगुजा संभाग में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। मतलब सरगुजा संभाग की सभी सीटों पर बीजेपी जीती है। खुद कांग्रेस से संभाग के सबसे बड़े नेता टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार गए। ऐसे में माना जा रहा है कि नई सरकार में सरगुजा संभाग का दबदबा दिख सकता है। इस बार सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीती है। मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे 4 बड़े नाम सरगुजा संभाग से हैं। विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम और गोमती साय, ये सभी सरगुजा से ही आते हैं। इनमें से किसी एक को छत्तीसगढ़ की कमान मिल सकती है। इस स्थिति में भी 2 से 3 मंत्री सरगुजा संभाग को मिलने की संभावना है। बहरहाल किस संभाग का दबदबा सरकार में दिखेगा, कैसे सभी संभागों में संतुलन बैठाया जाएगा, ये एक विषय है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है ये है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो आदिवासी वर्ग से होगा या ओबीसी वर्ग से होगा। इन तमाम सवालों का जवाब शायद रविवार शाम तक मिल जाएगा, जब विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी बहुमत से जीतने वाली बीजेपी को मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करने में गहन मंथन करना पड़ रहा है। क्यों? रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। जयपुर में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। विधायक दल की बैठक होने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान से जीतकर आए बीजेपी विधायकों की नब्ज टटोली। नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से संवाद कर सीएम के नाम पर मंथन किया। सीएम की रेस में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव का नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री की रेस में गजेंद्र शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नाम के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का नाम भी जुड़ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही राजस्थान में योगी बालकनाथ को सीएम बनाए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। तभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल बालकनाथ ने खुद ट्वीट करके बयान दिया कि जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया में चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। अब तक की रेस में सबसे आगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ नजर आ रहे थे। हालांकि पिछले 2 दिनों से वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ का मिजाज बदला नजर आ रहा है। तो क्या ये बयान देकर बालकनाथ ने राजस्थान के सीएम पद की रेस से खुद को बाहर कर लिया है? बालकनाथ के रेस से बाहर होने से क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की दावेदारी मजबूत होगी या फिर बीजेपी दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, राज्यवर्धन राठौड़ जैसे नए चेहरों पर दांव लगा सकती है? या फिर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी किसी मैजिकल चेहरे को राजस्थान का अगला सीएम बना सकते हैं? सीएम के चेहरे से पर्दा उठाने के लिए बीजेपी आलाकमान प्लानिंग में जुटा है। तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठक और मुलाकातों का दौर जारी है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच फिलहाल अगले मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राजस्थान की सियासत में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर अगला सीएम कौन बनेगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता